अब देखो यार, हमें जितने भी लोग बहुत ज्यादा परेशान करते हैं उनकी कुछ वजह होती है। जो कुछ भी काम नहीं करते वही आपको सबसे ज्यादा दूसरे के काम में नुक्स निकालते हुए मिलेंगे। उन्हें बस आपसे किसी तरह की जलन होती है। किसी भी इंसान को जवाब देने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। ये सबसे ताकतवर चीज है। ये बहुत सारे वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही ज्यादा मैच्योर और समझदार होते हैं। कई बार लोग हद से ज्यादा ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें बहुत चुभ जाती है। अब या तो ये कभी कभी होता है और या फिर ये हमेशा ही होता है। कभी कभी में वो लोग आते हैं जो जानबूझकर हमें हर्ट नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कोई भी ऐसी वैसी बात बोलनी, पर क्योंकि वो या तो उस टाइम गुस्सा होते हैं या उन्हें लगता है कि कोई बात उन्हें समझानी चाहिए, तब लोग ऐसा करते हैं कि वो बहुत रूड होकर बातें करने लगते हैं। पर कुछ लोग जो हमेशा ही हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, जिन्हें ये लगता है कि किसी ना किसी तरीके से बस हमें हर्ट करते रहेंगे, ऐसे लोगों से डील करना मुश्किल हो जाता है। अब देखो यार, हमें जितने भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, रोज़ ही हमें हर्ट करते हैं, उनकी कुछ वजह होती है। पहली है, उन्हें बस आपसे किसी तरह की जलन होती है या किसी बात से वो खुद को आपसे कम समझ रहे होते हैं और फिर उन्हें पता होता है कि आपको क्या बात बुरी लग रही है। वो उसी चीज़ को ज़्यादा टारगेट करते हैं। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि कोई हमसे जलन क्यों फील कर रहा है, पर ऐसा बहुत बार होता है कि या तो किसी को किसी की तारीफ होना पसंद नहीं आता, या जब वो देखते हैं कि लोग उनकी कुछ ज़्यादा ही बड़ाई कर रहे हैं, उनके आसपास घूम रहे हैं, तब भी वो चिढ़ जाते हैं। अब ऐसे में उनके पास यही ऑप्शन होते हैं कि या तो खुद को भी डेवलप करें, शांत रहें, अपने आप पर ध्यान दें, और या फिर आपको सुनाना शुरू कर दें, आपको कुछ ना कुछ बोलते रहें। तो जो पहले वाला ऑप्शन है उसमें लगती है मेहनत, और मेहनत कोई करना नहीं चाहता, तो बस वो बैठकर जज करना शुरू कर देते हैं। और फिर जब आप रिएक्ट करते हो तो उन्हें ये फील होने लगता है कि अच्छा, ये बात इसे सबसे ज़्यादा चुभती है। और फिर सेकंड रीज़न है कि जो कुछ भी काम नहीं करते वही आपको सबसे ज़्यादा दूसरे के काम में नुक्स निकालते हुए मिलेंगे। आप चाहे जितना मर्जी देख लो, जो बंदा बिजी होगा, जो कुछ ना कुछ करने में लगा रहता है, जिसे हमेशा आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है, वो कभी आपको किसी को जज करता हुआ नहीं मिलेगा। भाई, जब कोई इंसान खुद में ही इतना ज़्यादा बिजी है कि वो अपने ऊपर से ध्यान हटाएगा तभी तो दूसरे पर देगा, ऐसे में वो कैसे किसी को जज करेगा। पर जो खाली बैठा है, जो कुछ करेगा नहीं, वो फिर इधर उधर ताक जाग करता रहता है, दूसरे की चीज़ों में नुक्स निकालता है। मतलब उनका यही होता है कि जब मैं कुछ नहीं कर रहा तो सामने वाला क्यों कर रहा है। और थर्ड रीज़न है कि उन्हें मज़ा आता है कि कोई उनसे झगड़ा करे या किसी का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में। जाहिर है, जो इंसान खाली होगा वो किसी ना किसी तरीके से तो अपना टाइम पास करेगा ना। और फिर कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा हो जाता है कि वो छोटी छोटी बात पर लड़ने लगते हैं। बजाय स्माइल करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के, वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं, अपने साथ साथ बाकी लोगों का भी मूड खराब करते हैं। हर चीज़ पर चिल्लाना, किसी को कुछ ना कुछ सुना देना, ये सभी एक तरह का टॉक्सिक नेचर है जिसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। पर कोई लगातार यही सब करता रहे तो उसे कोई कैसे कंट्रोल करेगा। अब ये सभी लोग अगर आपके आसपास हैं या आपको भी समझ नहीं आता कि इनसे डील कैसे की जाए, कैसे हम अपने आप को सेव कर सकते हैं, या कैसे हम अपने आप को शांत रखकर ऐसे लोगों से डील करें, तो मैं आपको कुछ तरीकों से इसे समझाना चाहता हूँ। किसी भी इंसान को जवाब देने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। 3 तरह से आप उन्हें आंसर कर सकते हो। सबसे पहले है डायरेक्ट बोलकर। कई बार लोग जब लगातार आपको कुछ बोलते रहें तो उन्हें टोकना ज़रूरी होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक बात है कि आप उन्हें डायरेक्ट बोलकर समझा सकते हो कि ये सब कुछ ना बोलें, क्योंकि आपको ये सब बोलना या सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और कभी कभी बोलना ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि उन्हें कौन सी बात बुरी लगती है। थोड़ा सा कड़वा बोलकर उन्हें ये समझाना ज़रूरी होता है कि अगर आप शांत हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोल नहीं सकते। और याद रखो, लड़ना नहीं है और ना ही चिल्लाना है, बल्कि बोलना है और एकदम सीरियस वे में बोलना है। बार बार नहीं, बस एक बार ठीक से समझा दिया, इतना काफ़ी है। अब जो सही नेचर के लोग होंगे, जो मतलब थोड़े समझदार इंसान होंगे, वो आपकी बात को समझेंगे और आपके डायरेक्ट बोलने की वजह से वो खुद को रोक देंगे कि चल ठीक है, इसे ये बात कभी नहीं बोलेंगे। यानी वो फिर भी अपने आप को समझा लेते हैं। पर कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के लोग होते हैं जो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आते। वो फिर भी कुछ ना कुछ बोलने में लगे रहते हैं। तो सेकंड आता है कि इग्नोर कर देना, कि आपको कोई लेना देना ही नहीं है। आपको ये अजीब लगेगा पर यह बहुत पावरफुल चीज़ होती है। जब आप टोक दोगे और फिर भी कोई नहीं रुकता तो आप कुछ लोगों को इग्नोर भी कर सकते हो। इग्नोर मतलब ऐसे नहीं कि आपकी निगाह उनकी तरफ नहीं है, पर कान और आपका ध्यान उनकी तरफ है। इग्नोर बिल्कुल ऐसा करना जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे किसी 40 साल के बंदे को कोई 2 साल का बच्चा कुछ बोले तो वो इग्नोर कर देता है ना कि बच्चा है, चल छोड़। तो ये आपकी पावर है कि आप कर तो बहुत कुछ सकते हो, पर आपने शांत रहना चुना। क्योंकि बात यहाँ सामने वाले की नहीं है। सामने वाले को तो जब मर्जी आप सुना दोगे। बात है आपकी खुद की शांति की
और याद रखो, आपकी स्माइल आपका सबसे पावरफुल वेपन है। जब आपने किसी के गुस्से में उसके मुंह पर स्माइल कर दी तो अंदर से उन्हें ऐसी आग सी लगने लगती है कि इसने ऐसे रिएक्ट कैसे कर दिया, जबकि आपने कुछ बोला भी ना हो फिर भी वो हिल जाएंगे। और थर्ड है पेशेंस के साथ काम से रिप्लाई देना, ताकि उन्हें अपने आप रियलाइज हो जाए कि हाँ वो गलत थे। ये सबसे ताकतवर चीज़ है। ये बहुत सारे वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और समझदार होते हैं, क्योंकि बहस करने से सिर्फ अभी आपकी बातचीत क्लियर हो जाएगी। किसी को कुछ बोलने से सिर्फ अभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जीत गए। पर भाई बात जब फ्यूचर की आती है, जब आप खुद को डेवलप करके दिखाते हो कि देख मैंने कर दिया, वो चीज़ सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। जैसे किसी आदमी को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवानी थी, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी टाइप बिल्डिंग थी, काफ़ी लंबी, जिसमें फ्लोर तो 2 ही थे पर रूम बहुत सारे थे, जो काफ़ी लंबी चौड़ी थी। तो उसने किसी ऐसे बंदे को ढूंढना शुरू किया जो उसका अच्छा खासा डिज़ाइन तैयार कर सके। अब उसे एक आदमी मिला जिसने डिज़ाइन तैयार किया और वो बिल्डिंग बना दी। तो हुआ ये कि जिसने बिल्डिंग बनाई थी उसने छत को ऐसे बनाया था कि वहाँ बारिश का पानी रुकेगा नहीं, बल्कि उसने कोई एडवांस तरह का सीमेंट वगैरह इस्तेमाल किया था जिससे बारिश का पानी वो सोख लेगा और वहाँ पर कभी सीलन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जो बिल्डिंग बनवा रहा था उसने कहा कि मुझे छत पर एक हर्ट टाइप डिज़ाइन बनवाना है जिससे बारिश का पानी डायरेक्ट नीचे गिरने लगे। अब इस बंदे ने उसे समझाया कि पैसे खर्च मत करो, मैंने एडवांस सीमेंट वगैरह लगाया है कि बारिश की दिक्कत नहीं होगी। पर वो नहीं माना और अच्छे खासे पैसे खर्च करके उन्होंने उस डिज़ाइन को बनवा दिया। अब भाई कुछ सालों बाद जब वहाँ पर काफ़ी बारिश हुई तो उस हट वाले डिज़ाइन में काफ़ी दिक्कत आने लगी, पानी वहाँ से लीक होने लगा और फिर मजबूरी में कुछ कारीगर को बुलाकर वो पूरा हिस्सा जितना भी वो डिज़ाइन बना हुआ था सब तोड़वाना पड़ा। और जब वो तोड़ा गया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ तो पहले ही एडवांस कारीगरी की गई है, आपने इसके ऊपर डिज़ाइन क्यों बनवाया। और तब जाकर इस बंदे को अपने ऊपर पछतावा फील होने लगा कि उस टाइम मुझे बात मान लेनी चाहिए थी। यानी यहाँ उस बंदे ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि उसके पेशेंस ने दिया, उसके काम ने दिया। तो यानी आपको लड़ने की या कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर सही हो तो वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। आपको बस रिलैक्स रहकर अपने आप को आगे बढ़ाना है और ज्यादा किसी के बारे में नहीं सोचना। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में अगर कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।